हेयर लैश हमारी पलकें हैं और अल्लाह ताला ने बहुत ज़रूरत है पलकों की, क्योंकि ये आपके प्रोटेक्टर है। आपके कोई भी चीज़ अगर आपकी लैशेज से पड़ जाए, आंख के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। सो आंख के अपर लिड पे भी लैशेज हैं, आंख के लोअर लिड पे लैशेज हैं, लेकिन हर चीज़ की प्राइस भी होती है। सो कभी कभार ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ पे रूट मार्जिन जहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ पे रूट मार्जिन पे ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सो इसको जब इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल के मार्जिन की होती है उसको हम कहते हैं स्टाई। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर हुमा कियानी सहगल है और मेरा इंटरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजी जो आँखों के डिजीज़ेस हैं। आई एम एन कंसल्टेंट और वर्क इन फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, हेडिंग द डिपार्टमेंट, आँखों का डिपार्टमेंट तो मैं हेड कर रही हूँ। एक क्वेश्चन जो अराइज़ करता है वो होता है कि आँख के ऊपर या आँख के किसी लिड मार्जिन्स के ऊपर एक कंडीशन जिसे हम कहते हैं स्टाई। स्टाई जो होती है एक्चुअली इन्फेक्शन होती है। ये दो किस्म की भी हो सकती है, हम ज़रा कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन ये छोटे छोटे नोड्यूल्स या दाने बन जाते हैं आपके लिड मार्जिन के ऊपर, या छप्पड़, उर्दू में आईलिड को हम छप्पड़ कहते हैं, तो छप्पड़ के मार्जिन के ऊपर ये छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं। अच्छा, कभी कभार ये दाने जो होते हैं ये इन्फेक्टेड और पेनफुल होते हैं, और कभी कभार ये दाने जो होते हैं पेनलेस होते हैं। हम अभी फोकस करेंगे स्टाई पे, जो एक पेनफुल दाना या नोड्यूल होता है जो आपके लिड के मार्जिन पे कहीं पे भी बन सकता है, अपर लिड के ऊपर भी, क्योंकि आपकी आंख का अपर लिड भी और लोअर लिड भी, तो कहीं पे भी बन सकता है। अब ये जब बनता है तो ये यूजली हेयर लैश हमारी पलकें हैं और अल्लाह ताला ने बहुत ज़रूरत है पलकों की, क्योंकि ये आपके प्रोटेक्टर है। आपके कोई भी चीज़ अगर आपकी लैशेज से पड़ जाए, आंख के अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। सो आंख के अपर लिड पे भी लैशेज हैं, आंख के लोअर लिड पे लैशेज हैं, लेकिन हर चीज़ की प्राइस भी होती है। सो कभी कभार ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जहाँ पे रूट मार्जिन जहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ पे रूट मार्जिन पे ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। सो इसको जब इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल के मार्जिन की होती है उसको हम कहते हैं स्टाई। जितना आप उसको रब करेंगे वो उतनी लाली बढ़ती जाएगी, उतनी पेन ज़्यादा होती जाएगी, और कभी कभी ये इतना स्वेल कर जाता है कि पूरा का पूरा आईलिड ही स्वेलन और रेड इन्फ्लेम्ड होता है। इसको हम स्टाई कहते हैं। स्टाई की ट्रीटमेंट दो किस्म की होती है, एक होती है मेडिकल और एक होती है सर्जिकल। मेडिकल का मतलब है कि आप इसको जो वार्म कंप्रेसेस जिससे कहते हैं कि आप किसी तरह से, कुछ लोग होते हैं कि आप उसको थोड़ा किसी कपड़े को गर्म कर लें, थोड़ा सा नीम गर्म करें, या हाथ, बहुत से लोग जो टोटके जैसा होते हैं हाथों को थोड़ा सा रब करके वार्म करके उसके ऊपर लगाते हैं, तो इसको वार्म कंप्रेसेस कहते हैं। वार्म कंप्रेसेस में इसके अंदर कलेक्शन पस की जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और कब का ये हट जाती है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं, उनके नाम मार्केट से अगर हो तो ले लें, फार्मेसी से लेने को ले लें, तो इनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी और सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं वो खाई जाती हैं गोली के फॉर्म में, तो ये स्वेलिंग को कम कर देती है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में या कैप्सूल्स के फॉर्म में। आई के रिलेटेड अगर ये बहुत पेनफुल हो तो इसको हम सर्जिकली, ये हर एक ने खुद नहीं करना, ये सोच के ये प्लीज़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही करेगा कि आप एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप में जो लैश इन्फेक्टेड है, जिस लैश के ऊपर थोड़ा सा पस बना हुआ है, उसको हम पुल आउट कर देते हैं। बट इट्स नॉट समथिंग कि जो आप खुद करें। इस टाइम पे इसको आपने ज़रूर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है कि इतनी स्वेलिंग हो जाए कि आँख खुलती नहीं है। सो एक सिंपल से स्टाई अगर प्रॉपरली ट्रीट ना की जाए तो आँख के पूरी आँख की पेन इतनी होती है कि इंसान सो नहीं सकता या बैठ नहीं सकता। सो मैनेजेबल है, और आप उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा के ही उसकी ट्रीटमेंट करें। खुद सेल्फ मेडिकेशन करने की ना करिएगा, क्योंकि उसका फिर पता नहीं चलता। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।